नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। ऐसी अदालत और ऐसे जज को मैं खुद लाखों सलाम करता हूं जिस जज ने आज मुसलमानों के अस्तित्व को बचा लिया है, दर्जनों मदरसों को विध्वंस होने से बचा लिया है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि लंबे समय से यह सरकार मस्जिदों को तोड़ना चाहती है, मदरसों को विध्वंस करना चाहती है। यहां तक कि चल रहे मदरसा बोर्ड पर भी सरकार की पैनी नजर है। लेकिन दोस्तों, आज दर्जन भर मदरसों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और जज साहब के सामने बड़ी बात कह दी है। और जज साहब ने भी मदरसा बोर्ड की बातों को ध्यान से सुना है और फिलहाल सरकार की कार्रवाई और चल रही मनमानी पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह खबर जरूर देखिएगा, यह खबर बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सभी को पता है दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज देख लीजिए, आज सरकार की मनमानी देख लीजिए, जहां पर सरकार मदरसा बोर्ड और मदरसे को विध्वंस करना चाहती है। इन्हें पसंद नहीं है मस्जिदें, इन्हें मदरसे भी पसंद नहीं है और इन्हें मदरसा बोर्ड भी नहीं पसंद है। इसीलिए तो वक्फ बोर्ड को लेकर के बवाल सा मचा हुआ है। इसीलिए तो ये आरोप लग रहे हैं कि सरकार वक्फ संशोधन कानून ला करके वक्फ बोर्ड की संपत्ति को हड़पना चाहती है। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि अपने यार को बेचना चाहती है सरकार। अब होगा क्या, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन दोस्तों, ये खबर देख लीजिए, जहां पर लखनऊ हाई कोर्ट में एक मामला गया है और यह मामला हैरान करने वाला है। देखिए, खबर में लिखा भी है, जागरण की रिपोर्ट है, लिखा है कि मदरसों पर कार्रवाई पर हाई कोर्ट की रोक, धार्मिक शिक्षा देने पर रोक के आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट गए थे मदरसे। दोस्तों, सरकार यह चाहती है कि मदरसे में इस्लामिक शिक्षा ना दी जाए। एक असम की सरकार है, हेमंत बिस्वा शर्मा की, आप सभी को पता है कि उन्होंने खुद एक बयान दिया था कि मदरसे में पढ़ने से क्या होगा, या तो मौलवी बनोगे या फिर आतंकवादी बनोगे। इसीलिए हमने मदरसे को तोड़कर एक स्कूल बनवा दिया ताकि बच्चे पढ़ लिखकर इंजीनियर और डॉक्टर बने। ऐसी सोच बीजेपी सरकार की है। और अब देख लीजिए दोस्तों, जहां पर दर्जन भर मदरसों ने लखनऊ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि जो मदरसा बोर्ड चल रहा है इस पर सरकार की नजर बहुत ही गंदी है। देखिए, लिखा भी है, मदरसों पर कार्रवाई पर हाई कोर्ट की रोक, धार्मिक शिक्षा देने पर रोक के आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट गए थे मदरसे। लिखा है, धार्मिक शिक्षा पर रोक के खिलाफ 2 दर्जन मदरसों ने हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की। न्यायालय ने मदरसों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। मदरसों ने धार्मिक शिक्षा पर रोक के आदेश को चुनौती दी है, जिस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि जब से सीजीआई जस्टिस BR गवई बने हैं ना, तब से न्यायपालिका की रफ्तार बढ़ गई है। अब देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नोटिस भी थमा दिया है लखनऊ हाई कोर्ट ने। लखनऊ हाई कोर्ट ने 2 सप्ताह का समय दिया है कि जितनी जल्दी हो सके सरकार इसका जवाब दे कि आखिरकार मदरसा बोर्ड पर रोक क्यों लगाना चाहती है सरकार, मदरसे में चल रही शिक्षा को क्यों रोकना चाहती है सरकार। सरकार को क्लियर बताना पड़ेगा, क्योंकि आदेश दे देने से तुरंत आदेश लागू नहीं हो जाता है। देश में न्याय व्यवस्था भी है। दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा, मैं आपको दिखा रहा हूं। खबर के हाईलाइट से लिखा है कि मदरसों पर धार्मिक शिक्षा बैन के खिलाफ याचिका, हाई कोर्ट ने लगाई प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक, सरकार से 2 सप्ताह में जवाब भी मांगा है। लिखा है, धार्मिक शिक्षा देने पर रोक के आदेश के विरुद्ध प्रभावित मदरसों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिकाएं दाखिल की हैं। इस पर न्यायालय ने मदरसों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार से 2 सप्ताह में जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। लिखा, ये आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने मदरसा मोइनुल इस्लाम कस्मिया समेत 2 दर्जन से अधिक मदरसों की ओर से दाखिल अलग अलग याचिकाओं पर पारित किया है। सभी मदरसे श्रावस्ती जनपद से संबंधित हैं। याचियों की ओर से अधिवक्ताओं, जिसमें निरपेंद्र सिंह, अविरल राज सिंह व मोहम्मद यासिर ने दलील दी कि उन सभी
को 1 मई 2025 व इसके आसपास की तारीखों पर नोटिस जारी करते हुए धार्मिक शिक्षा ना देने की बात कही गई थी। तो इन तमाम मदरसों को एक नोटिस भेजा गया था, जिस नोटिस में लिखा था कि धार्मिक शिक्षा मत दीजिए, मदरसों में इस्लाम मत पढ़ाइए। देखिए यहां पर लिखा भी है, प्रशासनिक कार्रवाई अथवा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर अग्रिम सुनवाई तक रोक लगा दी गई है। लखनऊ हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आप कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं करेंगे, आप कोई विध्वंसक कार्रवाई नहीं करेंगे। देखिए लिखा भी है, दलील दी गई कि उक्त नोटिस पर बिना पर्याप्त समय दिए याची मदरसों को धार्मिक शिक्षा न देने का आदेश पारित कर दिया गया। मामले में राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता उपेंद्र सिंह ने विस्तृत हलफनामा देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिए जाने का न्यायालय से अनुरोध किया। इस पर न्यायालय ने समय दिए जाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। साथ ही याची मदरसों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के प्रशासनिक कार्रवाई अथवा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर अग्रिम सुनवाई तक रोक लगा दी है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, लखनऊ हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक आप जवाब नहीं देंगे तब तक आप मदरसों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना तो मदरसों को विध्वंस करेंगे और ना ही उनकी धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाएंगे। भले ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिया और कई मदरसों को नोटिस भी थमा दिया कि धार्मिक शिक्षा मत दीजिए, लेकिन दोस्तों अब लखनऊ हाई कोर्ट ने कहा है कि जब तक सरकार आदेश नहीं दे देती, मतलब जो हमारे सवाल है उसका जवाब नहीं दे देती, तब तक ये आदेश लागू नहीं होगा। तो न्यायपालिका को इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि मैं लाखों सलाम करता हूं जिन्होंने आज उत्तर प्रदेश के तमाम मदरसों की इज्जत को बचा लिया है। अब दोस्तों सरकार क्या जवाब दाखिल करती है, सरकार क्या बताएगी मदरसों को लेकर के? जैसे असम की सरकार बताती है, क्या वैसे ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बताएगी? अब सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका बहुत ही अच्छा काम कर रही है, हम सभी को पता है, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं। जब से सीजीआई बने हैं जस्टिस वी.आर. गवई, तब से न्यायपालिकाओं का काम करने का तरीका ही थोड़ा सा बदल गया है। अब किसी का डर नहीं रहा है, अब न्यायपालिका पूरी तरीके से एक्शन लेने के लिए तैयार है। अब न्यायपालिका ये नहीं देखती कि किसकी सरकार है, अब न्यायपालिका ये देखती है कि संविधान में क्या कहा गया है। संविधान के तौर तरीकों को अपना रही है न्यायपालिकाएं, ये बहुत ही गर्व की बात है और देश के लिए, समाज के लिए और न्याय के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है जो हमारे देश की न्यायपालिकाएं कर रही हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।